पहला है प्राकृत संख्याएं, फर्स्ट वाला है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4, कहां तक चले जाएंगे? इंफिनिटी तक। सेकंड पे आती है कौन सी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। और ये कौन सी होती है? 0 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक। यानी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक आती है, और पूर्ण संख्या कहां से आती है? 0 से इंफिनिटी। यानी सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि निम्न में से सत्य कथन है। 0 एक प्राकृत संख्या है, 0 सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। इस नीचे 4 ऑप्शन देगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 2 स्टेटमेंट देगा ट्रू और फॉल्स के। पहला देगा कि सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा देगा सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। देखो सभी प्राकृत संख्याएं इसमें आ रही है कि नहीं आ रही? तो सभी पूर्ण संख्याएं तो सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। वो कैसे देगा स्टेटमेंट नीचे? कथन पहला सत्य, दूसरा सत्य, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। अपने ध्यान रखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्या होती हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होती, सभी नहीं होती। ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तीसरा आता है सम संख्याएं, यानी इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8, यानी वे सभी संख्याएं, सीधा अपन ये बोल देंगे, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। समझिए? जैसे अब अपन को पता कैसे चले कि इसमें 2 का भाग जाएगा? कौन से रूल से पता चलेगा? भाजकता के नियम से। किसके नियम से? और 2 की भाजकता का नाम नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल है। वो क्या कहता है? यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे 4 6 8, जैसे मेरे को 3 4 5 2 क्या इसमें जाएगा? अब जाएगा? अब जाएगा। यानी जब भी किसी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है, और वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या, यानी इवन नंबर होता है। इसके बाद आता है क्या? विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या है ओड नंबर। ओड नंबर कौन से आते हैं? 1 3 5 7, इंफिनिटी तक चले जाएंगे। यानी सम संख्याओं को छोड़कर जितनी सभी संख्याएं बची हैं वो सारी क्या है? विषम संख्याएं। आपने ध्यान दिया होगा मैंने 0 को ना तो सम में लिखा ना ही विषम में। नवोदय के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में 0 एक संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या या दोनों? इनमें से कोई नहीं। जो 0 है वो ना तो इवन नंबर होता है और ना ही ओड होता है, दोनों ही नहीं होता है। तो ये एक अपवाद है एक तरीके से कि 0 ना तो सम है और ना ही विषम है। ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? भाज्य संख्याएं, कंजक्टिव नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं, क्या बोलोगे? वे संख्याएं जो 1 और 7 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती हो, भाज्य संख्याएं होती है। जैसे मेरे को जैसे बोलूं 4 6 8 9 10 2 ये भाज्य संख्याएं हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या 1 है वो भाज्य संख्या है? हमने कहा कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से अधिक। जैसे 4 है, 4 के 2 से अधिक फैक्टर हैं कि नहीं? देखो 1 का भी डिवाइड होता है,
2 का भी डिवाइड होता है और 4 का भी डिवाइड होता है। 2 से अधिक फैक्टर हुए कि नहीं हुए? यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 8 है, 8 का बोलो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 है। अरे 8 में 1 का तो जाएगा, 1 का तो सभी में डिवाइड होता है। 2 का 8 में होगा, 4 का भी होगा और 8 का तो 8 में होगा ही। हमने क्या लिखा? वे संख्याएं जिनका 1 और खुद को छोड़कर, 1 तो ये है ही और 7 यानी 8 खुद को छोड़कर किसी अन्य नंबर का क्या हो? डिवाइड हो, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। हो गई क्या? जैसे मुझे बताओ, जैसे 2 है, 2 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि देखो 2 का फैक्टर है तो 1 होगा या 2 होगा। कोई और ऐसा नंबर है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो? 2 का जाता है किसी में? नहीं जाता। देखिए तो 2 ही फैक्टर है, 2 इसका मतलब ये तो भाज्य तो नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? वह संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। अरे 2 से अधिक बोलो या कम से कम 3 बोलो, एक ही तो बात है। तो इसके कम से कम कितने फैक्टर हैं? इसके तो 2 ही हैं, 2 के तो 2 ही हैं। तो 2 है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य तो है ही। इसमें छठवां पॉइंट आता है अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे अनंत तक चले जाएंगे। देख लो, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2। जिन एक या मैं दूसरी डेफिनेशन में बोलूं, वे संख्याएं जिनमें या तो 1 का डिवाइड होता हो या 7 का डिवाइड होता हो, किसी अन्य नंबर का डिवाइड नहीं होता हो, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। ये प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर जानते हो ना? अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। देख लो 2 का 1 और 2, 3 में देखो 1 और 3 के अलावा किसके रहता है? 5 में 1 और 5 का किसी और रहता है क्या? 5 किसी की टेबल में आता है क्या? 5 खुद की टेबल में आता है, 5 की और या तो 1 की में आता है या 5 की में आता है और किसी में नहीं आता। ऐसे 7 की, ऐसे ही 11 का। ये क्या होगी? सारी अभाज्य संख्या। मैंने एक नहीं लिखा, देखो ना तो भाज्य में लिखा ना ही अभाज्य में। एक को नहीं लिखा, क्यों है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, यानी एक के देखो हमने अभाज्य के लिए कहा कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, कहा कि नहीं कहा? और अभाज्य के लिए कहा कम से कम कितने होने चाहिए? यानी कम से कम नहीं, केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे? 2। लेकिन एक का तो एक ही फैक्टर है, क्योंकि एक का तो जा ही रहा है लेकिन और एक समय नहीं है, एक का ही जाता है, यानी इसका तो एक ही फैक्टर हुआ। ये ना तो भाज्य में आएगा और ना ही अभाज्य में। तो ये क्या है बेटा? ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ये एक रूड नंबर है। क्या है? रूड संख्या। कोई दिक्कत?